हेलो दोस्तों, सभी मेरा आज के ब्लॉग्स में जो देख रहे हैं सभी भाई बंधु माताएं लोगों को सभी का मेरा नमस्कार है। स्वागत है मेरा इस चैनल मेडिटेशन मास्टर में। मैं मास्टर त्रिनाथ। मेरा सब ब्लॉग की तरह इस ब्लॉग भी मैं बना रहा हूँ। आज समझेंगे हम लोग स्पिरिचुअल शक्ति के बारे में। ठीक है, देखिए स्पिरिचुअल शक्ति जो रहता है भगवान सबको दिया रहता है, मगर हम लोग उस चीज़ को जान नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ पहले जानना पड़ता है कि आपके अंदर में क्या क्वालिटी है, क्या भगवान शक्ति दिया हुआ। स्पिरिचुअल शक्ति बोलने से भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद जो कि सबको अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या होता है उसको एक्टिव करना पड़ता है। अब जब तक एक्टिव नहीं करोगे तब तक आपको उस स्पिरिचुअल शक्ति बारे में आपको पता नहीं लगेगा। समझ रहे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, अभी नेताएं जो रहते हैं, नेता लोग जितना भी, उन लोगों साधना करते हैं तो उन लोगों मतलब साधना में उन लोगों मांगते हैं, जो भी मंदिर जाते हैं कि जो भी बाबा जो भी जिस हिसाब से वो पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान से एक ही चीज़ उन लोगों मांगते हैं कि हम लोग वाणी में ऐसा शक्ति दो कि जैसा हम लोगों सबको मोल्ड कर पाए। मोल्ट अभी देखिएगा नेता लोगों का एक चीज़ रहता है कि उन लोगों जब भी उसको बुरा रहता है भाग सकते। अभी एक तो संगीतकार साधना में लगता है तो वो अपना साधना को इस हिसाब से करता है, माँ सरस्वती को एनी टाइम मांगता है कि मेरा सुर लय ताल में मेरे को ज्ञान दे बोल के। अभी एक तो स्पोर्ट्समैन जैसा है तो वो अपना वो शक्ति एनर्जी वो चीज़ में लगाता है कि हाँ मेरे को वो वाला चीज़ मेरे को दीजिए। समझ रहे? अभी विभिन्न प्रकार के आदमी रहते हैं, विभिन्न प्रकार सोच के। देखिए एक तो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको बढ़िया करके कि जिसका नसीब में जो लिखा हुआ है कि आप जैसे सोच रखेंगे वो जगह में भगवान ऊपर वाला पहुँचा देते हैं। ठीक है, अभी खुद को उतना काबिल बनाना पड़ता है कि उस शक्ति को यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं मेरा सब ब्लॉग्स में मैं बताता हूँ कि मेरा एक तो ब्लॉग में बताया था कि भगवान को पाने के 4 ठो रास्ता। पहला रास्ता नाम जप, दूसरा रास्ता जप तप करके मेडिटेशन, तीसरा रास्ता हो गया आपका भजन कीर्तन सुनते रहेंगे तो, चौथा रास्ता हो गया आपका नाम धर्म करके। ठीक है, तो ये चारों में से आप कोई भी एक ठो चीज़ में भी अगर आप निरंतर लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका स्पिरिचुअल शक्ति ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, दूसरा और एक ठो चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे भगवान के 4 भक्त, मेरा पहले ब्लॉग में भी बताया था कि आर्त जिज्ञासु दानादि। तो देखिए जो आर्त जो रहता है वो तो गरीब रहता है, एनी टाइम पुअर रहता है, वो भगवान को पैसा धन दौलत नहीं मांगते कभी, वो खाली हे भगवान हे भगवान हे भगवान। और वही प्रिय भक्त है बोल के श्री कृष्ण जी भागवत में बताया है, क्योंकि सुदामा जो थे वो भी ब्रह्म थे और वो खुद ही मांग के लाए थे कि मेरे को एक तो गरीब परिवार में चाहिए, तो गरीब ब्राह्मण होकर वो अपना ज़िंदगी व्यतीत की, जैसे वो 24 घंटा कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बोलते हैं कि दूसरा हो गया आपका जिज्ञासु। जिज्ञासु जो चीज़ रहता है, जिज्ञासु कि आप रिसर्च करना कि भगवान क्या है, या आध्यात्मिक क्या है, ये सनातनी क्या है। समझ रहे? चौथा रहता है, तीसरा रहता है ज्ञानादि बोलने से जो वेद शास्त्र पुराण पढ़ के पाते हैं, जैसे ऋषि मुनि लोग हो गए कि पंडित लोग हो गए। ठीक है, अभी चौथा जो हो गया आपका
चौथा रास्ता आपका धनादि, जो कि खाली धन दौलत की पूजा करता है। तो वो सब एक एक तो शक्ति है। जैसे धन के लिए तो लक्ष्मी को, हे माँ धन दे धन दे धन दे धन दे धन दे धन, मतलब मेरे को इतना काबिल कर कि मेरे को धन दौलत बेशुमार है बोल के, ठीक है। तो वो एक हिसाब से एक तो शक्ति बोलेंगे भी तो ये खराब नहीं है, समझ रहे। दूसरा हो गया आपका ज्ञानादि, जो वेद शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, जो कि भगवान को उस तरह से मतलब पाना चाहते हैं, उन लोगों को भी मतलब वही चीज़ बोलते हैं कि हमको ज्ञान दे बोलते हैं, ठीक है। अभी दूसरा पकड़ लीजिए जिज्ञासु। जिज्ञासु में भी बहुत सारा चीज़ रहता है कि आपको स्पिरिचुअल शक्ति खुद ब खुद आएगा कि आपको और जानो और जानो और जानो और जानो, ठीक है। तो ऐसे स्पिरिचुअल शक्ति सबके अंदर में है, उसको एक्टिव करना पड़ता है। इसके लिए नाम, ध्यान, प्रार्थना, ये सब चीज़ आपको निरंतर अभ्यास रखना पड़ेगा। आप निरंतर अभ्यस्त नहीं होंगे तब आपको वो चीज़ एक्टिव नहीं होगा। और ये चीज़ मतलब मेरा मतलब तजुर्बा के हिसाब से बताता हूँ, ये आपको 40-45 उम्र से ही चालू होता है एक्टिव करना। और ऐसा बात नहीं कि बचपन से नहीं होता है, बहुत जन का बचपन से भी होता है। क्योंकि मैं ऐसा बहुत सारा मतलब अचीवर बच्चा लोगों को भी देखा हूँ कि संगीत में मतलब आदमी शास्त्रीय संगीत सीखता है, विशारद तक करने के बाद, विशारद बोला जाता है, उसके बाद स्वर को वो अपना मुंह में रख लेता है कि इतना ज़ोरदार उसको मतलब ज्ञान हो जाता है कि वो क्या बोलते हैं कि कोई भी गाना गा देंगे तो फट से बता देगा सारे गाने पता नहीं सर कौन सा सुर कहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो वैसे ही मैं देखा हूँ मतलब लिटिल चैम्प में ये में कि वो बच्चा मतलब क्लास मतलब 3 ईयर 5 ईयर का बच्चा मतलब उसको गाना बता देंगे तो फट से वो बंदिश बता देगा, उसको बंदिश बोलते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सब स्पिरिचुअल शक्ति है। देखिए एक ठो गाने वाला रहता है जो कि सीख के गाना गाता है, और एक ठो रहता है क्या बोलते हैं कि बिना सीखे ही मतलब अचीवर मारता है, तो वो हो गया उसका स्पिरिचुअल शक्ति। तो इसलिए स्पिरिचुअल शक्ति जो चीज़ है वो क्या चीज़ है आपको जानने के लिए आध्यात्मिक में घुसना पड़ेगा, निरंतर अभ्यस्त करना पड़ेगा, भगवान का नज़दीकी जाना पड़ेगा आपको। गृहस्थ सन्यासी मतलब गृहस्थ में भी जीवन में भी ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, समझ रहे। अभी आप सोच लीजिए कि हम लोग को निरंतर, जैसे एक तो बात बता रहा हूँ, अभी दुनिया का सबसे कड़ा चीज़ रहता है ब्रश करना, मगर हम लोगों ने बचपन से ही वो चीज़ आदत डाल दी है। तो अगर हम लोगों ने किसी दिन अगर मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा या भूल जाता है तो हम लोग बहुत मतलब अपने आप को मतलब ये लगता है कि ख़राब लगता है कि अरे मेरे को बहुत ही मतलब गिल्टी फील होता है। गिल्टी तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं, अपने आप को बहुत ही अपरिष्कार लगता है, समझ रहे हैं। क्यों? वो चीज़ हम लोग बचपन से हम लोगों को क्या बोलते हैं कि हम लोग को सीखते आ रहे करते आ रहे ये निरंतर अभ्यास। तो उस तरह आप भी निरंतर अभ्यास, नाम जपने का निरंतर अभ्यास कीजिए, ध्यान में बैठने का निरंतर अभ्यास कीजिए। आपको मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा करने का, योगा में शरीर फिट रहता है, ठीक है। देखिए नाम जप से आपको 24 आप करते रहेंगे तो आपको नेगेटिव एनर्जी आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का मतलब आपको जादू टोना तक भी काम नहीं देगा। कोई भी आपके ऊपर जो हम लोगों सोचते हैं ना कि जादू टोना कर दिया, तो नाम जप करते रहेंगे आपको कभी, ये हमारा गुरुदेव भी बोल रहे हैं, निरंतर अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का भी कोई चीज़ आपको मतलब क्या बोलते हैं कि डिस्टर्ब नहीं कर सकता, समझ रहे। अभी ध्यान जो चीज़ रहता है, ध्यान में मन का एकाग्रता प्लस आपका बुद्धि खुलता है, बुद्धि खुलेगा कि आपके अंदर में क्या क्वालिटी है क्या नहीं। आप कोई बारे में बढ़िया करके सोचेंगे कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं, एकदम बढ़िया सोच विचार आता है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका और श्रवण कीर्तन। अगर मान लीजिए आप भजन कीर्तन 24 आवर्स सुन रहे हैं अगर उसमें, तो ये भी भगवान के साथ जुड़ा हुआ रहने का एक तो बढ़िया तरीका रहता है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका क्या चौथा हो गया आपका क्या बोलते हैं कि दान धर्म।
ठीक है। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ रहता है दान धर्म करना, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों सरकार को जैसे टैक्स दे रहे हैं, वैसे मान लीजिए हम लोगों भगवान को वो वाला चीज़ टैक्स दे रहे हैं। इसीलिए कभी भी मतलब संकोच भाव में मतलब ये चीज़ कीजिएगा, एकदम खुशी होके दीजिएगा, क्योंकि भगवान नहीं चाह रहे कि आप क्या बोलते हैं कि आप अपना मन में गुजार और दे रहे गुजार, ठीक है। ये हो गया आपका ये। और जितना कृपया मेरा माता लोगों, बहन लोगों, दीदी लोगों, जितना भी मेरा ये ब्लॉग्स देख रहे हैं, उन लोगों को एक तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके अंदर में ऐसा स्पिरिचुअल शक्ति रहता है, आप कोई भी चीज़ को बारीकी से एकदम जान पाते हैं। देखिए एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी प्लेन उड़ाना, मैं जितना बार भी सफ़र किया हूँ, मतलब मैक्सिमम टाइम में देखा हूँ कि लेडीज़ पायलट, जेंट्स पायलट मतलब 80% 70% में जितना बार देखा हूँ। अभी ट्रेन में भी हो गया, अभी सब बढ़िया बढ़िया बैंक में, आपका सब जगह में एम्प्लॉय क्या बोलते हैं कि लेडीज़ लोगों को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जितना माता लोगों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने मतलब एक तो शक्ति ये रहता है कि कोई भी चीज़ को बारीकी से वो काम करते हैं और बारीकी समझ पाते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक भी आपके अंदर में स्पिरिचुअल एक तो चीज़ रहता है, जो भी चीज़ को आप जान जाते हो, आप एकदम ज़ोर शोर उसको मानते हो। तो हमारा गुरुजी भी बोल रहे हैं और मेरा भी मानना है कि जो 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 विधि विधान है, वो विधि विधान को मानिए, फास्टिंग रखिए। जो जो फास्ट गिरता है, जैसे शिवरात्रि में शिव जी का फास्टिंग रखते हैं, आपका कृष्ण भगवान में का ये में जन्माष्टमी जैसा जन्माष्टमी फास्ट रखते हैं। और वो चीज़ का विधि विधान समझिए, उसका फल भी सोचिए, फल भी बारे में जानकारी लीजिए। विभिन्न प्रकार चैनल है, विभिन्न प्रकार की कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ आपका स्पिरिचुअल शक्ति को बढ़ाता है, आपको नेगेटिव एनर्जी कभी आपको आने नहीं देगा। आपके अंदर खुद ही मतलब एक तो ऐसा शक्ति आएगा कि आप खुद जान नहीं पाओ कि अरे बाप रे, ये सब चीज़ मेरे को ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसी को बोला जाता है भगवान का आशीर्वाद, जो कि मतलब बहुत कम ही लोगों को मिलता है। कम लोगों बोलने से जो जुड़ा हुआ है, और नहीं आजकल तो चल रहा है, आजकल कौन कर रहा है। देखिए हमारा गुरुजी भी बोलते हैं और शास्त्र भी बोल रहे हैं कि नियम को आप छोड़ रहे हैं, आप नियम से जितना दूरी मेंटेन करेंगे कि हाँ ये सब पुरानी बातें ही हो, उतना ही दुख भोगेंगे। आपको अगर दुख से दूरी रखना है अपने आप को कि कोई भी चीज़, तो आपको क्या बोलते हैं कि भगवान के साथ अटैचमेंट रहना पड़ेगा। वो अटैचमेंट का जरिया है, वो स्पिरिचुअल शक्ति है। क्या बोलते हैं कि ये जो चीज़ मैं आज का ब्लॉग में सब बताया, मैं मेरा सब ब्लॉग में भी एक बार दो बार रिपीट करता हूँ। क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलत ऐसा मतलब मेरा अगर मान लीजिए सोच में कि मेरा बोलने में अगर गलती हो रहा है, तो इसमें मैं सभी मेरा दोस्तों को क्षमा प्रार्थना करता हूँ। और आज का इस स्पिरिचुअल शक्ति वाला ब्लॉग में यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कृपया जितना भी मेरा इस चैनल में जुड़े हुए हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, और भी अच्छा लग रहा है अपना दोस्तों यारों अपना नियर डियर सबको शेयर कीजिए। इतने कह के मेरा आज का ये स्पिरिचुअल शक्ति वाला क्या बोलते हैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम।